हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हावी गुएरा के बारे में, वीडीवी वेंडेवैन के बारे में बात करेंगे, राफीनिया के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे, हॉर्हे सेलिनाज एंड यहाँ पे आपके जॉन वर्जिली के बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड देन दोस्तों हम लोग एक इनियाकी पेनिया से रिलेटेड एक कंसर्निंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, उसको हमें देखना होगा। बट दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो इस समय पे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो रिलेटेड है यहाँ पे रियल मैड्रिड एंड माइकल ओलिसी के बारे में। बट इन सब चीज़ों से भी पहले दोस्तों वी नीड टू टॉक अबाउट इस समय पे जो चीज़ यहाँ पे जाओ नेवास के साथ हो रही है वो गलत है। देखो दोस्तों यहाँ पे फैंस हैं भाई, हम भी मेसी सपोर्टर हैं, कई सारे यहाँ पे भाई फैंस हैं जो कि यहाँ पे रोनाल्डो सपोर्टर्स हैं। और जो कल जाओ नेवास ने यहाँ पे बोला, मीडिया के सामने आके बोला रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ आपका भाई यहाँ पे पूरी टीम, पोर्चुगीज टीम, कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी वजह से इतना ज़्यादा फैंस ट्रिगर हो गए कि भाई उन्होंने जाके जाओ नवाज की जो स्टोरीज़ हैं, जो जाओ नवाज की फ़ोटोज़ लगी हुई इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भाई कर दिया हगना मूतना सब कर दिया भाई उन्होंने फ़ोटोज़ में, लिटरली दोस्तों। खैर फैंस तो ऐसे ही होते हैं भाई, जब प्यार करते हैं तो दिल खोल के प्यार करते हैं, और जब गुस्सा आता है उनको तो फिर रहने दो, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये भाई एक ऐसा ही फैन था जो कि ब्राज़ीलियन सिंगर भी है, उसने जाके भाई 8-9 यहाँ पे जो 8-9 पोर्चुगीज़ प्लेयर्स हैं उनके जाके डीएम पे भाई जाके कमेंट किया है, मैसेज किया उनको डायरेक्टली, और बोला है, आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, द ओनली रिक्वेस्ट रन टू दी, अब यहाँ पे भाई रोबोट का सिंबल है, आई गेस भाई यहाँ पे रोनाल्डो के लिए बोल रहे हो। रिमेंबर आई एम द ब्राज़ीलियन बट आई एम ऑल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ आवर फादर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना ये ना थोड़ा स्पेनिश पोर्चुगीज़ की ये जो ऐसी तैसी करती ना ये भाई, ये ट्रांसलेशन वाली, तो आई एम तो प्रिटी श्योर कि भाई कुछ और मैटर होगा यहाँ पे। बट भाई बंदे ने जाके बोला है, और हर किसी को जा के मतलब इतनी डेस्परेशन में ये फैंस जो हैं यार यहाँ पे इस समय पे रिएक्ट कर रहे हैं। एक गेम है दोस्तों बाय द वे, वर्ल्ड कप का पहला गेम हुआ है और ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किसी एक प्लेयर के को टारगेट कर देना, किसी प्लेयर के मतलब कई सारे प्लेयर्स को जाके भाई डीएम कर देना। देखो फैंस इसी तरीके से करते हैं, बट वट आई वांट कि भाई यहाँ पे यार ये सारी चीज़ें हो ना यार, उन लोगों को वर्ल्ड कप पे फोकस करने। तो कौन है जो कि साला इन मैसेजेस को देख रहा होगा, उनको लाइक कर रहा होगा, उन पे भाई कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा होगा? कोई है क्या? कोई प्लेयर है क्या ऐसा? कोई प्लेयर नहीं होगा यार यहाँ पे। है, एक्चुअली है दोस्तों, एक है दोस्तों जिसने साले ने गेम में सबसे ज्यादा हगा है, एंड भाई वो उस बंदे का रिप्लाई कर रहा है। राफेल लियाओ दोस्तों, राफेल लियाओ लिटरली भाई उस बंदे का रिएक्ट कर रहा है, उस पर रिप्लाई करता है उसके मैसेज का। वो उसको बोलता है इट विल वर्क आउट ब्रदर, ट्रस्ट मी। अबे भाई राफेल लियाओ, साले तेरे पीछे 50 राफेल छोड़ देंगे, 5-5 साले परमाणु बम मार देंगे तेरे पीछे साले, जिस तरीके से तूने खेला है भाई, जैसे तू फुटबॉल खेलता है। सुधर जा, यही फैन पेलेंगे तेरे को, समझ रहा है? खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, बट यहाँ पे भाई जो जाओ नेवास ने कहा था, उसने ये कहा था, वी नो एवरीथिंग क्रिस्टियानो हैज डन फॉर अस, फॉर द नेशन टीम एंड फॉर द फुटबॉल, बट टुडे ही इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स, ही इज जस्ट अनदर प्लेयर हियर टू हेल्प द टीम। एंड इसमें बिल्कुल भी गलत मुझे पर्सनली कुछ नहीं लग रहा है। ये जो टीम हारी है ना पोर्चुगल, हम तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके ऊपर, बट भाई ये एज अ यूनिट हारी है। ये एक बंदा कोई खराब खेलता है ना जब फुटबॉल, तो दिखता है, बाकी 10 बंदे उसको कंधे पे उठा के लेके चल रहे होते हैं, तो दिखता है कि भाई हाँ ये बहुत घटिया प्लेयर है, इसको उतारो। बट जब 10 के 10, 11 के 11 प्लेयर्स भाई हगते हैं ना भाई, तो फिर भाई यही दिखता है कि टीम हग रही है। तो मतलब भाई उसने जो कहा है सही कहा है मेरे अकॉर्डिंगली। दोस्तों मेरे को प्लीज़ हेट मत देना भाई यार, है ना? और जो यहाँ पे रोनाल्डो के लिए हेट दे रहे हैं भाई, आप भी मत करना यार भाई, ठीक है? लास्ट वर्ल्ड कप यार, एंजॉय करने दो लड़के को यार। अब आ जाते हैं बारसा के मुद्दे पे। बारसा के मुद्दे पे भी तो आना है ना भाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हावी गुएरा नहीं दोस्तों, गुएरा। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कल की वीडियो में, उसके पापा आए भाई, डिस्कशन हुआ, कैंग ली के बारे में भी बात हुई एंड हावी के बारे में बात हुई। पता चलता है दोस्तों कि हांसी फ्लिक की स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, एकदम स्पेशल चाय की तरह दोस्तों, स्पेशल रिक्वेस्ट आई है हांसी फ्लिक की कि भाई इस प्लेयर को पता करो, इसके बारे में क्या हालचाल है, क्या मतलब पैसे में लगेगा अपने को, ये क्या भाव देगी यहाँ पे भाई वेलेंसिया अपने को। और सुनने में आ रहा दोस्तों यहाँ पे कि 40 मिलियन का क्लॉज राइट नाउ इन जून तक है, एंड जैसे ही जुलाई 1 तारीख होगी, 1 ऑफ जुलाई हो जाएगा, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 40 मिलियन टू 60 मिलियन भाई। तो यहाँ पे अगर बारसा इंटरेस्टेड है, और हांसी फ्लिक क्लियरली दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टेड, बिकॉज अगर आप जाके गेम्स देखो, मेरी लाइव स्ट्रीम देख लो भाई, लास्ट वाली जो वेलेंसिया के साथ हमने देखी है, आई वॉज सो मच
एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेयर भाई। मैं तो बोल रहा था कि भाई इस तरीके की प्रोफाइल हमारे पास होनी चाहिए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि भाई जिस तरीके की ये प्लेयर है कि सेंटर मिडफील्डर है भाई, मुझे तो ये लगा स्ट्राइकर है या फिर भाई एक फॉल्स नाइन टाइप का खेल रहा है, बट बाद में पता चलता है डीएम भी खेल सकता है। तो भाई इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है कि अगर इस तरीके की प्रोफाइल को हम लोग साइन कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया और एक मुझे पर्सनली लग रहा है कि मतलब एक डिफरेंट एंगल दे सकता है बारसा को। बट भाई 40 मिलियन इस समय पे खर्चा करना, आई नो थोड़ा आउट ऑफ बजट हो जाएंगे हमारे लिए। खैर वापस आते हैं दोस्तों, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जो कि अचानक से पहले बात हो रही थी इसके बारे में एंड देन फिर बात नहीं हो रही थी इसके बारे में, अब फिर से बात होने लगी है। वेन डे वैन की मैं बात कर रहा हूँ, लिंक आ रहे हैं बारसा के साथ भाई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई बारसा एंड लिवरपूल आर इन द रेस टू साइन यहाँ पे भाई आपके वेन डे वैन को। बट देन भाई फब्रीजियो आते हैं, मूत के चले आते हैं बारसा फैंस के होप पे। लिटरली आज उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे टॉटनहम जाने नहीं देगी, उनको जाने नहीं देंगे, ऐसा बोला है भाई टॉटनहम ने। बिल्कुल ही लिटरली दोस्तों यहाँ पे यही सीन चल रहा है। एंड टॉटनहम की एक फॉल्स रिपोर्ट आ रही है, फॉल्स रिपोर्ट बोलो या फिर रूमर बोलो, कि वो इवेल्युएट कर चुके हैं और उसकी वैल्यू उन्होंने 115 मिलियन पाउंड्स लगाई है दोस्तों। 115 मिलियन पाउंड्स फॉर अ सेंटर बैक। आई थिंक भाई ये तो पे करने वाला पैसा तो नहीं है, ये पे करने वाला पैसा तो नहीं है, ये अच्छी करके निकल जाने वाला पैसा है दोस्तों। इस पे तो बात भी नहीं होनी चाहिए भाई वेन डे वैन के लिए। बट ही इज़ वेरी गुड भाई, ही इज़ वेरी गुड भाई, मेरे को तो पर्सनली ठीक लगता है। आई से कई सारे मुझे तो भाई बारसा फैन को चाहिए क्या भाई, एक 2 पाँव वाला लेफ्ट सेंटर बैक दोस्तों यहाँ पे है ना। अपने को तो बेसिक इतना चाहिए, सर पे मुंडी हो, मतलब सर पे मुंडी तो होती ही है ना, राइट। बट ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होनी चाहिए अपने पास, बाकी लाके तो देंगे नहीं वो, मुझे तो लग रहा है ना। बट क्या कर सकते दोस्तों, यहाँ पे भाई फब्रीजियो ने कर दिया मूड खराब भाई। मैं अभी तक तो सोच रहा था कि शायद से भाई कुछ बात बन रही है, एक पेसी सेंटर बैक आ रहा है रिकवरीज के लिए, वेरी गुड भाई। हाँ प्रोएक्टिव नहीं है बट रिएक्टिव टाइप का भाई हम लोग सेंटर बैक लेके आ रहे हैं। ही इज़ नॉट वेरी गुड ऑन द बॉल भाई यहाँ पे, बट स्टिल भाई काम चल जाएगा। कुछ नहीं होगा तो भाई खराब से खराब होगा तो भाई हम उसको लेफ्ट सेंटर बैक की जगह पे लेफ्ट बैक खिला लेंगे एंड वी विल हैव अ जनरेशनल भाई, मतलब गॉर्डन एंड भाई यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो रन करने के लिए भाई पागल लोगों की हमने भाई लेफ्ट विंग बना ली हमने, ऐसा कुछ मैं सोच के चल रहा था, राइट। कर दिया भाई, मूद दिया फब्रीजियो ने, मूद दिया। ये सब बोल के भाई कि नहीं हो पाएगा, ये सब बोल के मन खराब कर दिया। खैर दोस्तों एक फन फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड कप से रिलेटेड। गॉर्डन इज द फास्टेस्ट प्लेयर अभी तक इस वर्ल्ड कप में दोस्तों, पहले के नहीं, इस वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट प्लेयर है दोस्तों यहाँ पे, जबकि उसकी पेस है जो अभी तक रिकॉर्ड हुई है 37.92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दोस्तों। 37.92 भाई, ही इज इवन फास्टर इन कंपैरिजन टू यहाँ पे एम्बापे भाई। आई गेस मतलब एम्बापे का मुझे लग रहा है 37 समथिंग है, इसका ऑलमोस्ट 38 पहुंच रखी है स्पीड। बट जो सेकंड हाईएस्ट है दोस्तों वो पता कौन है, वेन डे वैन है दोस्तों, 37.38 भाई। और सोचो दोस्तों मैं जो बोल रहा था अभी कि पूरी लेफ्ट विंग में भाई एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन चल रही है, घट 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 घट, आगे पीछे दौड़ रहे हैं 2 बंदे, ये उधर की तरफ कवर कर रहा है तो गॉर्डन पीछे आगे कवर कर रहा है। ऐसा हो जाए तो फिर मतलब मज़ा आ जाए भाई, मज़ा आ जाए। बट ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों रफीनिया के ऊपर, जहाँ पे बारसा और रफीनिया और भाई सऊदी का एक लव ट्रायंगल सा चल रहा था। तो अब बारसा का स्टैंड भी यहाँ पे सामने आ चुका है। उन्होंने ये बोल दिया भाई कि हम पहली बात तो रफीनिया को फोर्स नहीं करने वाले, बट इफ प्लेयर वॉन्ट्स टू लीव, हम उसको रोकने वाले भी नहीं हैं। अगर वो जाना चाहता है तो जाए, बट कंडीशन इसकी बहुत हाई अमाउंट देनी पड़ेगी। 80 मिलियन से बात ना चलबो, ना बात बन पाएगा, ये सब वो मतलब इंडिकेशंस दे रही है बारसा क्लियरली दोस्तों। यहाँ पे सिग्नल्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि बारसा बोल रही है कि भाई यहाँ पे हम बेच सकते हैं, आप खरीदने वाले बनो, हम आपको दे सकते हैं, आप लेने वाले बनो, ठीक है। तो ये इस तरीके के इंडिकेशंस का मतलब यही है कि भाई 100 मिलियन दे दो और 110 मिलियन दे दो एंड देन यू कैन टेक रफीनिया भाई। अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर रफीनिया को कोई दिक्कत है तो ही कैन लुक इनटू दैट, राइट। बट अगर आप देखो तो भाई सऊदी की तरफ से बहुत ही हाई पैकेज, बड़ा पैकेज क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही बड़ा पैकेज उसके लिए बनाया जा रहा है भाई। समवेयर अराउंड मैं पढ़ रहा था 180 मिलियन से लेके 240 मिलियन तक का एक बड़ा पैकेज बनाया जा रहा है, जिसमें भाई उसको सैलरी ऑफ 4 to 5 ईयर्स ऐसी बांटी जाएगी। समवेयर अराउंड 45 मिलियन दे रहे थे उसको 1 साल का। भाई साहब बहुत पैसा होता है ये सब, बहुत पैसा होता है ये तो। मतलब भाई अपने को 40 साल घिसने के बाद 40 मिलियन मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
इस बंदे को साल के मिल जाएंगे दोस्तों, ये सोचो भाई। वाह 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 वाह। खैर दोस्तों यार, अपनी अपनी गरीबी के क्या आपको किससे सुनाने, हम लोग आ जाते हैं हॉर्हे सलीनास एंड जॉन वर्जिली के ऊपर, जहां पे भाई बताया जा रहा है कि दोनों के जो ये साइनिंग करने का इरादा बार्सा ने बना लिया है, इनका चल रहा है घंटा, मतलब समय का घंटा चल रहा है, टाइमर चल चुका है। मतलब तुम कहाँ जा रहे हो यार, क्या यार तुम कैसे लोग हो? ठीक है, तो समय का घंटा चल चुका है, टिक टॉक कर रहा है यहाँ पे बेसिकली घंटा। एंड वी नीड टू साइन देम, बोथ ऑफ देम, अगर हमें करना है एक्चुअली 1 जुलाई से पहले, बिकॉज भाई कहीं ना कहीं दोनों के लिए जो उनके रिलीज क्लॉज है उनमें कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा। जैसे अगर बात करिए दोस्तों यहाँ पे सेलिनास की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे उसका जो रिलीज क्लॉज है 1 जुलाई से बढ़ने वाला है। अभी क्या है उसका रिलीज क्लॉज 8 मिलियन बताया जा रहा है, 16 मिलियन हो जाएगा 1 जुलाई के बाद। तो भाई क्लियरली भाई डबल हो जाएगा पैसा। एंड बार्सा हैज़ टू मूव वेरी फास्ट, वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली दोस्तों यहाँ पे इस मैटर में। तो अब आज दोस्तों यहाँ की पनिया से रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सीजन यार कोमो वाज रेडी टू पे समवेयर अराउंड 10 to 15 मिलियन फॉर आपका इनियाकी पेन्या, या फिर उसको लोन पे लेने के लिए भी तैयार थे। कई सारे क्लब्स भी थे जो कि उसको लेना चाहते हैं परमानेंटली, बट हमने बोला दिल बड़ा रखते हैं, हमने बोला भाई अगले बार देख लेंगे। मतलब हम भी तो कम नहीं हैं, हम भी तो बैट खेलने वाले जुआरी हैं। हमने सोचा कि भाई इनियाकी पेन्या पे बैट करते हैं, अच्छा खेला था, एक सीजन आपका एल्चे में खेलेगा एंड देन ही विल, मतलब उसके जो स्टेक्स होंगे वो बहुत हाई हो जाएंगे, वी विल अर्न 40 मिलियन फ्रॉम हिम। कोई 1 रुपए देने को तैयार नहीं भाई उसके, ना दे रहा कोई 1 रुपए भाई उसका। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, ऐसे ऐसे क्लब आ रहे हैं। फेनूड आ रहा है दोस्तों, फेनूड, जो कि मैं नाम ले सकता हूं इसलिए मैंने नाम लिया है, दूसरे वाले का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। क्या है ये नाम? पराठा, आलू का पराठा, पेनाथेना, छोड़ो, इग्नोर, बस हवा निकल गई। सेल्टिक जैसा लोगो है दोस्तों। अब क्या करें इसका मैं नाम पढ़ के, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो तो भाई मुझे बता देना किस तरीके से हिंदी इंग्लिश में करना होता है, इसको ब्रेक करके 2-3 इंग्लिश के वर्ड को ब्रेक करके भाई कैसे प्रोनाउंस करना होता है वो बता देना मुझे। मैटर यहीं खत्म हो गया। पैसे नहीं मिल रहे हैं दोस्तों हमें, और ऐसे में बार्सा इज थिंकिंग अबाउट कि जो पैसे मिल जाएं उसमें पहले इसको या तो बेच दें, नहीं तो दोस्तों इसको जाने दे फ्री में, एंड इस पे सेल ऑन क्लॉज लगा दे। अगर अच्छा करेगा तो भाई देन तो ओके है, पिछली बार वाली गलती कि जाने देते हैं फ्री में, एंड भाई अच्छा करेगा तो ठीक है। खैर अच्छा करेगा तो भाई बढ़िया है, नहीं तो यार बहुत ही बुरी न्यूज़ है मेरे हिसाब से। भाई हमने ऑलमोस्ट 10 मिलियन यहाँ पे गवा दिए हैं, वी विल सी। भाई अब आ जाते हैं दोस्तों रियल मैड्रिड, जो कि भाई यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहती है भाई, करना क्या चाहती है। 220 मिलियन यूरोस की यहाँ पे बिड तैयार कर रही है माइकल ओलिसी के लिए दोस्तों। यहाँ पे भाई यार क्या हो गया यार, कहाँ से आ गए भाई पेरेस के पास पैसे? अभी हमने रिपोर्ट बनाई थी कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, इसका भाई यहाँ पे सूटकेस चुरा लिया जिसमें भाई इतने सारे पैसे निकल गए इसके, जो कि ये 220 मिलियन 220 मिलियन का यहाँ पे खर्चा करने के लिए तैयार है भाई। आई डोंट नो बायन इसके लिए भाई यहाँ पे रेडी होगी कि नहीं होगी। नहीं होना चाहिए यार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। कम से कम 300 मिलियन भाई, भाव तो इतना लगाओ, वरना भाई मत बेचना भाई बायन भाई, हमारा ही भला होगा, है ना। तो यस दोस्तों, और साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि पीएसजी इज वेरी इंटरेस्टेड इन हिम भाई। यहाँ पे पीएसजी भी भाई चाहती है यहाँ पे कि भाई ओली से ले लें भाई। मतलब अब कितने तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे पीएसजी भाई विंगर्स भरेगी अपने पास, स्ट्राइकर छोड़ के उन्होंने सब भर लिया। फरहान टॉरस को लो भाई, स्ट्राइकर हमारे पास भरा पड़ा है। एक रूमर और आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कि पीएसजी वांट्स कुंडे। आई डोंट नो दोस्तों, सब फ्रेंच स्टार्स भर रही है यहाँ पे पीएसजी, अगर उनका इस रूमर में सच्चाई है तो। इसके बारे में थोड़ा आई एम नॉट श्योर कि कितनी इसमें सच्चाई है, बट भाई रियल मैड्रिड माय गॉड भाई क्या पैसे छाप रही है भाई, एकदम बिल्कुल छपा छप। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था पिछले 2 सीजन में जब वो हारे हैं, सैलरी और ट्रांसफर फी को इंक्लूड किया जाए तो पिछले 2 सीजन में दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड ने एक्चुअली 800 मिलियन प्लस खर्चे किए हैं। 800 मिलियन प्लस खर्चा किया है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ सैलरी प्लस ट्रांसफर फी में। इतना पैसा होता है भी है क्या, बार्सा पूछ रहा है यहाँ पे भाई। खैर दोस्तों, अपने को क्या है, अपन लोग तो भाई गरीब है, गरीबी में जीना आना चाहिए, आता है, ये भी एक कला है, इसको हम लोग बोल के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।